नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बेल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि लेखपाल का एग्ज़ाम होने में अब 10 से 12 दिन ही बचे हुए हैं और इस एग्ज़ाम में कंपटीशन केवल और केवल ग्रामीण परिवेश में है। मैथ और हिंदी तो लगभग सारे स्टूडेंट्स कर लेंगे, पर ग्रामीण परिवेश में से आप देखेंगे तो 12 से 13 क्वेश्चंस यूपी स्पेशल जीके से पूछा जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम सब इन 10 दिनों में हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। इन 17 अध्यायों में से हम लोग डेली 2 अध्याय को सॉल्व करेंगे। इस तरह से हम लोग इन सारे अध्यायों को कुछ ही दिनों में कवर कर लेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इन सारे वीडियो को भी देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर को, तो भी आप एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। और इसी कड़ी में आज हम लोग पहला अध्याय राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी? तो वो थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने किस वर्ष में इसकी सिफारिश की थी? तो ये 1957 में इन्होंने इसकी सिफारिश की थी और इन्होंने कहा था कि 3 स्तर पर पंचायत राज को गठित किया जाना चाहिए। अशोक मेहता समिति कब आई थी? 1977 में, और इसने केवल 2 स्तर की पंचायत को गठित करने की सलाह दी थी। नेक्स्ट क्या है, जीवी के राव समिति आपकी कब आई थी? तो ये आई थी 1985 में, और इसने 4 स्तर की पंचायती राज को गठित करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट थी हमारी एल.एम. सिंघवी समिति। ये कब आई थी? तो ये आई थी आपकी 1986 में। इसने 3 स्तर के पंचायती राज को गठित करने की सिफारिश की थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एल.एम. सिंघवी से, इन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात सबसे पहले की थी। तो संवैधानिक दर्जा दिलाने की सबसे पहली बात की थी। तो पंचायती राज की कितनी कुल समितियां आई थी? तो पहली आपकी थी हो गई बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी अशोक मेहता समिति, तीसरी जीवी के राव मेहता समिति, चौथी एल.एम. सिंघवी, पांचवी पी.के. थुंगन समिति, छठी संथानम समिति और सातवीं सादिल अली समिति। आप इतनी समितियों को याद रखेंगे। कभी कभी एग्ज़ाम में इनके नाम भी पूछ सकता है कि कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित हैं। और बलवंत राय मेहता समिति जब आई थी तो उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? तो प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अशोक मेहता समिति में जनता सरकार थी और उसके मुख्यमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। आप ये भी याद रखेंगे, मोरारजी देसाई। पी.के. थुंगन समिति के समय आपकी सरकार थी राजीव गांधी की। और क्या क्या इससे डाटा हम लोग पंचायती राज से याद कर सकते हैं? तो नेक्स्ट, और पंचायती राज के आर्टिकल कब आए थे? संविधान संशोधन के सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन होता है 1993 को, जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जे दिया जाता है। और ये संविधान संशोधन होता है 24 अप्रैल, इसे लागू कर दिया जाता है 24 अप्रैल 1993 को। इसी दिन 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे संविधान के भाग 9 में इसे जोड़ दिया जाता है। और आर्टिकल आपके कौन कौन से बनेंगे? आर्टिकल 243 से 243O तक इसमें पंचायती राज से संबंधित आर्टिकल हैं, जिसमें से आपका सबसे पहला 243 आपका परिभाषा से हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। 243A आपका ग्राम सभा से हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आपका 243 में आपके आरक्षण की बात की गई है, जिसमें संवैधानिक आरक्षण पंचायती राज में दिया गया है। और महिलाओं को आरक्षण कितना दिया गया है? तो वो है आपका 33%। अगर SC और ST के बारे में कहे तो इन्हें आरक्षण इनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है।
इसमें जनसंख्या के अनुपात में। नेक्स्ट आर्टिकल और कौन से हो सकते हैं इम्पोर्टेंट आप सभी लोगों के लिए? तो नेक्स्ट आर्टिकल आप सभी लोगों के अगर त्रिस्तरीय पंचायती राज में वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन पंचायती राज में 243 आई में पंचायती राज के लिए वित्त आयोग का गठन हो सकता है। निर्वाचन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो 243 के ये निर्वाचन से आपका संबंधित है। तो इतना डाटा आप लोग पंचायती राज से याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होने का मतलब कि जो सीधे जनता के द्वारा वोट देकर उन्हें चुना जाता है। तो प्रत्यक्ष रूप से किसे किसे चुना जाता है? तो पहला तो प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। क्षेत्र प्रमुख को जनता नहीं चुनती है। तीसरा क्या है? जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष को जिला पंचायत जनता भी इसको भी नहीं चुनती है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष को जो जिला पंचायत के सदस्य बनते हैं वो अपने में से ही अपने एक अध्यक्ष को चुनते हैं। और चौथा क्या है? सरपंच, तो सरपंच का चुनाव भी सीधे जनता के द्वारा ही होता है। और पंच, जिसे मेंबर या ग्राम प्रधान के सदस्य जो होते हैं उनका भी चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। तो कौन से हो जाएंगे? प्रधान, सरपंच और पंच। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पंचायत के चुनाव से अभी आर्टिकल आपको कौन से बताए थे? चुनाव से संबंधित आर्टिकल निर्वाचन से कौन सा है? 243 के, ये निर्वाचन से संबंधित आपका हो जाएगा। और आरक्षण के लिए 243 स्थानों का आरक्षण इसमें दिया गया है। पंचायती राज में स्थानों का आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड गठन के बाद यूपी में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे थे? तो उत्तराखंड जब यूपी से अलग होता है तो उस समय विधानसभा कितने क्षेत्र बचते हैं यूपी में? तो यूपी में बचते हैं 403। तो और गठन इसका कब विधानसभा का होता है? गठन आपका होता है जुलाई 1937 में। और इसके विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके कौन होते हैं? तो वो थे आपके पुरुषोत्तम दास टंडन, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछें कि वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इस समय विधानसभा अध्यक्ष आपके हैं सतीश महाना। और अगर पूछें आपके यूपी का विभाजन कब होता है, तो आपका यूपी का विभाजन होता है 9 नवंबर सन 2000 को 13 जिले काट करके एक नया राज्य बनाया जाता है जिसे उत्तराखंड नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित कब होता है? तो लोकायुक्त का पद सृजित कब होता है? तो ये आपका 1975 में सृजित होता है। और फर्स्ट लोकायुक्त अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कौन थे? तो फर्स्ट लोकायुक्त आपके विश्वंभर दयाल प्रथम लोकायुक्त थे। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए लोकायुक्त कौन है, तो वर्तमान में आपके हैं संजय मिश्रा। इन्हें आप याद रखेंगे। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 7वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह इनमें से कौन सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में 3 चीज़ें शामिल हैं रहती हैं। तो एक तो मछली आपका रहता है, और धनुष और तीर, ये 3 चिन्ह एक साथ ही उस राजकीय चिन्ह में रहते हैं। तो आपका ये कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन आपका इसमें शामिल नहीं होगा, अर्थात मोर इसमें शामिल नहीं होगा। तो राजकीय पुष्प अगर आपसे पूछे तो क्या होगा? तो राजकीय पुष्प आपका पलाश या टेंसू भी इसे कहा जाता है। अगर राजकीय पक्षी के बारे में पूछे तो राजकीय पक्षी आपका क्या हो जाएगा? राजकीय पक्षी आपका सारस या इसे क्रॉन्च भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड गठन से पूर्व विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी। उत्तराखंड गठन जब नहीं हुआ था तो उस समय यूपी में कितनी 108 विधान परिषद की सीटें थी। उत्तराखंड का गठन कब होता है, 1 नवंबर सन 2000 को। 13 जिले काटकर उत्तराखंड बनाए जाते हैं। तो वर्तमान में अगर अभी पूछा जाए कि विधान परिषद में कितनी सीटें हैं यूपी में, तो विधान परिषद की वर्तमान में आपकी टोटल 100 सीटें हैं। विधानसभा की अगर पूछी जाए तो विधानसभा में 403 सीटें हैं। राज्यसभा की पूछी जाए तो राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा की पूछी जाए तो लोकसभा में 80 सीटें हैं। इतना डाटा आप लोग याद रखेंगे। अगर लोकसभा का आपसे आर्टिकल पूछा जाए किस आर्टिकल में लोकसभा का उल्लेख है, तो आर्टिकल नंबर 80 में। राज्यसभा का आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल नंबर 81 में। विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान अभी आप लोग ये भी याद रखें सतीश महाना, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य के पंचायती राज स्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण कितना दिया गया है, वो है आपका 33%, अर्थात कुल स्थान का 1/3। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो अनुच्छेद अभी बताया गया है आप लोगों को 243D के तहत आरक्षण का प्रावधान पंचायती राज में किया गया है। अगर SC ST के बारे में आपसे पूछे कि इन्हें आरक्षण पंचायती राज में किस तरह मिला है, तो इनकी जनसंख्या के अनुपात में इन्हें पंचायती राज में आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग क्या निर्वाचन से संबंधित क्या है, आर्टिकल 243 के। इन सब को आप याद रखते रहेंगे क्योंकि ये बहुत सारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं जिन्हें बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि पंचायती राज भी आपका ग्रामीण परिवेश में सिलेबस है। तो आप आर्टिकल ज़रूर याद रखेंगे, एक आर्टिकल ज़रूर पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष की उम्र होने पर ही वो पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। तो पंचायत के निर्वाचन से आर्टिकल क्या हो जाएगा 243। निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल कौन सा होगा 243 के। अगर यही पूछे कि पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो वित्त आयोग का गठन आपका होता है 243I के तहत होता है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 साल, और आप याद रखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन सभी के लिए 35 साल। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 25 साल, जबकि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आपकी एज 30 ईयर होनी चाहिए। इसे आप याद रखेंगे, इतना डाटा इस प्रश्न से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य की 18वीं विधानसभा चुनाव में महिलाएं कितनी निर्वाचित हुई हैं। तो ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट होगा अभी क्योंकि 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो ये क्वेश्चन महिला से संबंधित है, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 18वीं विधानसभा में चुनाव के समय महिलाएं कितनी निर्वाचित हुई, तो 18वीं विधानसभा में 48 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। अगर 17वीं विधानसभा का आपसे पूछे तो उसको भी याद रखेंगे आप लोग, 17वीं विधानसभा में 42 महिलाएं निर्वाचित हैं। निर्वाचन संबंधित आर्टिकल 243 के। आप लोगों को बार बार आर्टिकल इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इससे बार बार पढ़ने से ही आप लोगों को याद होगा। अगर पंचायतों का गठन किसके तहत होता है, तो पंचायतों का गठन 243B के तहत पंचायतों का गठन होता है। पंचायत की संरचना अगर पूछे तो 243C के तहत पंचायत की संरचना के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन नहीं हैं। तो इनमें से इन चारों में से एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं। 3 लोग मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं। तो पहला क्या है, गोविंद वल्लभ पंत, तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट TN सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राम नरेश यादव ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नित्यानंद स्वामी, ये आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे चौधरी नारायण सिंह। उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह। अगर प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए तो गोविंद बल्लभ पंत आपके फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक उत्तर प्रदेश की कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं, तो उत्तर प्रदेश में अभी तक केवल 2 महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की थी तो वो कौन थी, तो वो थी सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। और सेकंड मुख्यमंत्री फीमेल अगर कौन थी, तो वो थी मायावती। मायावती अभी तक यूपी की सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाली मेल या फीमेल में भी सबसे ज़्यादा 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। अगर पूछे कि राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन सी थी, तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को किस नाम से और जाना जाता था, इन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है। तो किसी भी राज्य की, देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और प्रथम राज्यपाल वो उत्तर प्रदेश से ही दोनों नियुक्त हुई थी। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी और पहली राज्यपाल महिला सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है। तो 75 जिलों में से उनके कुछ मुख्यालय जो हैं, कुछ जिलों के उनके नाम से अलग स्थान पर हैं। तो ऐसे जितने भी ज़िले हैं उनके मुख्यालयों को आपको याद रखना होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है। तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो नोएडा में है। तो इस तरह से अमेठी का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है, तो अमेठी का मुख्यालय आपका गौरीगंज। अमेठी का मुख्यालय आपका गौरीगंज में है। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद या इसे भदोही के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कौशाम्बी का आपका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है मंझनपुर में। कौशाम्बी से आप एक और डाटा याद रखेंगे, जैन और बौद्ध दोनों से संबंधित स्थान कौन है, तो वो आपका कौशाम्बी है। नेक्स्ट कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है, तो कुशीनगर का मुख्यालय आपका पडरौना, ये पडरौना में पड़ता है। नेक्स्ट जालौन का मुख्यालय उरई में है। ऐसे कुल 8 से 10 मुख्यालय आपके हैं जो इन्हें आपको याद रखना है। जैसे कानपुर देहात का हो जाएगा आपका अकबरपुर माती, सोनभद्र का रॉबर्टगंज, जालौन का उरई, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, संभल का पवासा। इतना आप इस प्रश्न से इतने सारे डाटा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। तो यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे, तो वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। तो और विधानसभा का गठन आपसे पूछे तो कब हुआ था, तो गठन आपका जुलाई 1937 में हुआ था। और वर्तमान अगर आपसे पूछे कि वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं आपके सतीश महाना, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब होता है। तो उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन होता है 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी को ही यूपी का क्या मनाया जाता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है, स्थापना दिवस। उसके बाद फिर राज्य का पुनर्गठन किया जाता है। तो राज्य का पुनर्गठन कब होता है, 1 नवंबर सन 1956 को राज्य का पुनर्गठन किया जाता है। फिर राज्य का विभाजन हो जाता है। तो राज्य का विभाजन कब होता है आपका, 9 नवंबर सन 2000 को
13 ज़िले अलग करके एक नया राज्य उत्तराखंड बनाया जाता है। तो उत्तराखंड बनता है। राज्य की नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की प्रथम राजकीय भाषा घोषित कब होती है? तो राज्य की प्रथम राजकीय भाषा का घोषणा 1947 में देवनागरी की हिंदी भाषा राज्य की प्रथम राजकीय भाषा घोषित की जाती है। और इसको संपूर्ण यूपी में लागू कब से किया जाता है? तो लागू किया जाता है 1986 से। कार्यकारी भाषा संपूर्ण राज्य में ये लागू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा। तो राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा अभी क्या है? तो वो है उर्दू। इसे कब लागू किया जाता है राज्य की दूसरी भाषा? 1989 में इसे राज्य की दूसरी भाषा घोषित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सम्मिलित जिले। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आपके कुल 8 ज़िले सम्मिलित हैं। तो 8 ज़िले में कौन कौन से हैं? आप गाज़ियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। 8वां ज़िला शामली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य विधानसभा का गठन कब होता है? तो राज्य की विधानसभा का गठन जुलाई 1937 में गठन होता है। और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना हैं। सतीश महाना। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आपके कौन से थे? तो वो थे आपके फर्स्ट विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला। तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला आपका प्रयागराज है। कौन सा जिला? प्रयागराज में टोटल कितने ज़िले हैं? टोटल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो वो 12 सीटें हैं। प्रयागराज से आप और क्या जा सकते हैं? ODOP प्रयागराज का क्या है? तो वो है मुंज के लिए प्रयागराज जाना जाता है। मुंज और किस ज़िले का ODOP है? तो वो है आपका अमेठी। अमेठी का भी ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मुंज के लिए जाना जाता है। तो ODOP कब आया था? इसे सरकार ने लागू किया था 2018 में। 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे कम विधानसभा सीटों का जिला। तो सबसे कम विधानसभा सीटों के ज़िले कौन कौन से हैं? तो उसमें शामिल हैं आपके श्रावस्ती। 3 ज़िले इसमें शामिल होते हैं, जिसमें से श्रावस्ती हो गया, दूसरा महोबा हो गया और तीसरा आपका चित्रकूट, जहाँ पे 2-2 विधानसभा सीटें हैं। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ के बाहर बैठक होती है। तो वो कहाँ पर होती है? आपकी प्रयागराज में होती है। प्रयागराज में सन 2003 में होती है लखनऊ के बाहर बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगता है? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगता है? 1968 से 1969 तक। और अभी तक सबसे ज़्यादा बार, टोटल 10 बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य में योजनाबद्ध नगर और राष्ट्रपति शासन का आर्टिकल आपसे पूछे तो कौन कौन सा? आर्टिकल 352, 356 और आर्टिकल 352 हो गए, 356 हो गए और 360 ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। आपका 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात, जो कि इन तीनों में से अभी तक वित्तीय आपात कभी नहीं लगा हुआ है और ये दोनों अभी तक भारत में लागू हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
राज्य में योजनाबद्ध नगर कितने हैं? तो राज्य में योजनाबद्ध नगर आपके टोटल 3 हैं। और वो कौन कौन से हैं योजनाबद्ध नगर? नोएडा पहला आपका हो जाएगा, एक तो आपका फिर ग्रेटर नोएडा हो जाएगा, और तीसरा न्यू कानपुर, जिसे सिटी के नाम से, न्यू कानपुर सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संभागों मंडलों की संख्या उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी है? तो टोटल कितने संभाग हैं उत्तर प्रदेश में? 18 है। और 18वां संभाग कौन सा है? तो वो है आपका अलीगढ़। 18वां संभाग कौन सा? अलीगढ़, जो से 2008 में सृजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट तहसील अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो तहसील आपकी 351 हो जाएंगी। अगर इसी तरह से नगर निकाय पूछे तो 17 नगर निकाय हो जाएंगी। जिला पंचायत पूछे तो आपके ज़िले कितने हो जाएंगे? 75 ज़िले हो जाएंगे। ब्लॉकों की संख्या पूछे तो ये आपके ज़िले हो गए। ब्लॉक आपसे पूछे तो ब्लॉक कितने हो जाएंगे? तो ब्लॉक आपके हैं 825। ये सारे डाटा 2020 तक के हैं, इसके बाद इसमें संशोधन हो सकता है, तो आप लोग अभी का डाटा याद रखें। उसके बाद में जो डाटा आएंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम में देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं का आरक्षण। महिलाओं का आरक्षण आपका आर्टिकल 343 है, 343D में भाग 9 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उच्च न्यायालय की स्थापना। तो उच्च न्यायालय की स्थापना आपकी कब होती है? तो उच्च न्यायालय की स्थापना आपकी 1866 में होती है। और वर्तमान हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज कौन से हैं? तो उनका नाम है क्या? उनका नाम है राजेश बिंदल। तो उच्च न्यायालय की स्थापना अगर आपसे पूछे इसका आर्टिकल, तो आर्टिकल आप याद रखेंगे 214। आर्टिकल नंबर 214 में हाई कोर्ट का गठन है। सुप्रीम कोर्ट का अगर पूछे तो 124 है। अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट रिट किस आर्टिकल के तहत जारी करता है, तो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। हाई कोर्ट अगर पूछे कि आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है, तो वो 226 के तहत रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रदेश में कॉमर्शियल कोर्ट गठित है। प्रदेश में कॉमर्शियल कोर्ट गठित है। कितने ज़िलों में प्रदेश में कॉमर्शियल कोर्ट है? तो आपकी ये 13 ज़िलों में कॉमर्शियल कोर्ट का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का आपका गठन 7 अक्टूबर सन 2002 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य सूचना आयोग का गठन। तो राज्य सूचना आयोग का गठन आपका 14 सितंबर 2005 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूपी अस्तित्व में कब आया था? इस डेट को भी आप याद रखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेट है। 1 अप्रैल 1937 को यूपी अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष। तो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष आपके कौन हैं? सतीश महाना वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं। फर्स्ट विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके पुरुषोत्तम दास टंडन। अब आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान विधान परिषद के अध्यक्ष कौन हैं। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। नेक्स्ट, वर्तमान में पंचायती राज मंत्री आपके कौन हैं? तो पंचायती राज मंत्री आपके कौन हैं? भूपेंद्र सिंह चौधरी। भूपेंद्र सिंह चौधरी आपके पंचायती राज मंत्री हैं। जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रक मंत्री आपसे पूछे तो वो कौन है? तो वो हैं आपके स्वतंत्र देव सिंह। नेक्स्ट, आप लोग इस प्रश्न का भी उत्तर देंगे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान कृषि मंत्री कौन हैं?
तो इन 2 प्रश्नों का उत्तर आप देंगे कि विधान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं और उत्तर प्रदेश के वर्तमान कृषि मंत्री कौन हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो का पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम प्रमुख संग्रहालय, संगठन, स्थल, पार्क और सिटी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।